तो दोस्तों सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये दूसरा टेस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि इसमें कि 20 मई 2023 क्या है। 20 मई 2023 केंद्रीय साक्षरता आयुक्त सीबीसी की शपथ किसने ली थी। देखिए ये आपका 2023 का करंट अफेयर है, तो इसको हमको बाद में पढ़ना है। लेकिन जान जाइए ये कौन थे उस समय, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव थे। दूसरा क्वेश्चन है कि एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए जॉर्ज ऑरवेल। देखिए इस टाइप से प्रमुख लेखकों के हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसका अलग से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित। देखिए इंडिया हाउस की बात करें तो आपका ये कहाँ है, लंदन में स्थित है। चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता। देखिए भांगड़ा जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। आगे बोल रहे हैं कि संकेताक्षर। देखिए संकेताक्षर की बात करेंगे तो NH और SRC का अभिप्राय क्या होता है। देखिए इसका अभिप्राय होता है कि नेशनल ह्यूमन्स राइट कमीशन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो बोल रहे हैं चूज द पैसिव वॉइस एंड फ्लोइंग द सेंटेंस। तो सी हेल्प्ड मी। देखिए पैसिव वॉइस में इसका क्या होता है, देखिए मी का आपका क्या हो जाता है आई। तो आई हेल्प के साथ देखिए B3 का प्रयोग होता है, तो हैज हेल्प्ड बाय हर हो जाएंगे ये एक आपका पैसिव वॉइस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग चूज द करेक्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग द सेंटेंस। बोलते हैं एकता में ही बल है, मतलब अर्थात इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही क्या है, बल है। चलिए 8वां क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहे हैं कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल्स ऑफ दिस सेंटेंस। देखिए ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग वाइंड क्या होता है, एक प्रकार की गस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो बोल रहे हैं चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए ग्रामेटिकली की बात करें तो क्वेश्चन है कि आपका दिस इज द अनडाउट डैश ऑन ऑफ द बेस्ट बुक्स। देखिए अगर डाउट अनडाउट इडली ऑन ऑफ द बेस्ट बुक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो बोले सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। देखिए प्ले विथ टायर्स, इसका अर्थ हो जाएगा टू डू द समथिंग द रिस्की हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक मैदान की लंबाई बोल रहे हैं 48, लंबाई और चौड़ाई का मीटर कितना है। लंबाई और चौड़ाई मीटर का अंतर कितना है, आपका 48 है। तो बोल रहे हैं उसका परिमाप कितना है, 60 मीटर है। तो मैदान की लंबाई अर्थात एल की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। इसको निकालने के बाद अब मेरा क्वेश्चन निकल जाता है आपका 64 निकल जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 12वां कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। देखिए औरंगजेब की बात करें तो इन्होंने जो है गुरु तेग बहादुर को हत्या करवाए थे। आगे बोलेंगे निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन था। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो आपका कौन थे, दयाराम साहनी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करेंगे हम लोग। बोलेंगे निम्नलिखित में से लखनऊ में 1857 के विद्रोह का किसने किया था, 1857 का। तो विद्रोह का नेता कौन थे, तो उस समय हजरत महल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग सौर प्रणाली। देखिए थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चन होंगे ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बना सकेंगे। आगे बोल रहे हैं सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। देखिए आपका कोपरनिक साहब ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय। देखिए वास्तविक एक लास्ट में एक आ रहा है तब का एक प्रत्यय हो जाएंगे। आगे बोलें कटोरे में दही का जम गई। तो इस वाक्य में कौन से संबंधित औषधियाँ दी गई है, तो आपका कौन है, तो लिंग। चलिए आगे बोल रहे हैं स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होते हैं। देखिए स्वाधीन शब्द का आपका संधि विच्छेद होता है स्वज और आधीन अर्थात स्वाधीन होते हैं। चलिए अन्यमस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएंगे, विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ की बात करें तो आप लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए हम अलग से जो है क्लास 10th का हिंदी के अलग राइटर्स के नाम बता देंगे और अपलोड भी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होता है। देखिए जब पदार्थ जो है निम्न ताप तक क्या होता है, ठंडा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग किस पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाता है, जब। देखिए जब वह जो है वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो जाते हैं, वहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बोल रहे हैं कि गायरोस्कोप। देखिए गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित। देखिए गायरोस्कोप की बात करेंगे हम लोग तो आपका कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि बोल रहे हैं कि
पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है। देखिए पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है आपका, इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण क्या होते हैं, उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है, ठीक। तो मशीन का पाठक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेंगे, तो गति करेंगे तो उसका मुक्त रूप से नीचे की ओर हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, द्विमंजिल, क्या बोल रहे हैं, द्विमंजिल। द्विमंजिल बस के संतुलन के लिए क्या क्या आवश्यक है। देखिए द्विमंजिल आवश्यक के लिए, तो ये आपका हो जाएगा आपका ये चौड़ा आधार और आपका दूसरा हो जाएगा निचली मंजिल पर अधिक यात्री। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक शिकारी बोल रहे हैं पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है, तो जैसे ही वह गोली चलाता है तो बंदर नीचे की ओर कूद जाती है, अर्थात वह नीचे क्या कहते हैं, ऊपर। तो निशाना कहाँ लगेंगे, तो निशाने से ऊपर लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़कना आसान होता है, क्योंकि देखिए लोटनी घर्षण का मान जो है स्पर्शी घर्षण से क्या होते हैं, कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तो निम्नलिखित में क्या संरक्षित रहेंगे। देखिए एक इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएंगे, संरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। देखिए नाक दबाने से मुंह खुलता है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होते हैं, तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कठोरता से कार्य क्या जाते हैं, सिद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट द एनाटम्स ऑन द गिवन द वर्ड द हॉस्पिटली का इसका एनाटम उल्टा शब्द हो जाएगा आपका कोल्डनेस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से बोल रहे हैं किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो ये आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब जी ने कहे थे। इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है आपका टीचर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला गया। देखिए आपका भारत में। और T20 वर्ल्ड कप अगर आप लोग जानते हैं 30 बार खेला गया 2022 में, तो कहाँ खेले गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कांस्टिक वोट का प्रयोग केवल कहाँ करते हैं, जब वोट बराबर होने के नाते क्या हो, टाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है। तो ये आपका तीसरे स्थान पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया है। तो आपका भारत परिषद अधिनियम जो कि 1861 में करवाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग, भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी लोग भारतीय संविधान सभा में, तो आपका ये 15वें जो है महिलाएं सदस्य थी। आगे बोले संस्कृत ग्रंथ, क्या बोले संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्नलिखित किसकी रचना थी, तो ये आपका कृष्णदेव राय की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, तो आपके पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे, तो ये आपका सुकर चकिया मिशन से संबंधित थे। आगे बोल रहे हैं कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो आपका राजा मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है, तो आपका सन्यासी विद्रोह। आगे बोले सिजिकी क्या है, देखिए सिजिकी पर क्या होते हैं, सूर्य जो कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो आपका ये 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक होते हैं, तो आपका ये अटलांटिक महासागर की जो है लवणता क्या होते हैं, अधिक होते हैं। आगे बोले भारत की सबसे लंबी स्तरीय सीमा किस देश के साथ है, तो आपके ये बांग्लादेश के साथ हैं। आगे बोले कि वेवनाथ झील किस राज्य में स्थित है, कि वेवनाथ झील की बात करें तो आपका केरल राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे निम्नलिखित में से नर्मदा के संबंध में सही संबंध क्या है, किसके सिवाय, तो इसके किनारे जो है महाकालेश्वर मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य जो है, जो कि सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाले राज्य है। निम्नलिखित में से बोल रहे हैं किस प्रकार के वन जो है भारत में सर्वाधिक विद्यमान है, तो आपका कुछ मतलब उष्णकटिबंधीय जो कि शुष्क जो कि पतझड़ हैं। आगे बोल रहे हैं कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है, तो ये आपका 69वां संशोधन। चलिए आगे बोल रहे कि मॉप की तुलना में दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, तो ये आपका फ्रांस देश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की करें तो हम लोग निम्नलिखित में से बोल रहे किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया है, जो भारत के संविधान के उद्देशिका का आधार बना है, तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग तो बोल रहे हैं कि जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारत संविधान में लिया गया है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी, जो कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये आपके राज्यसभा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय जैसी संस्थाओं में से एक लक्षण समान है, तो वह क्या है। देखिए वह अगर बात करें तो वह ये आपका वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है जो कि विदेशी वाणिज्यिक उधारी नियमित करती है, तो ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि इको मार्क किसकी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का होता है कि वह उत्पाद क्या होते हैं, तो पर्यावरणीय दृष्टि से क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो यह आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष जो बने हैं आपका अजीत कुमार महतो बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को क्या करता है, घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण तथा जल में उनका अचार बना जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है, ये आपका किससे घटना है, पराशरण से संबंधित है। आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। देखिए एक सही क्या नहीं है, तो ये आपके हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, ये गलत है, हाइड्रोजन समस्थानिक होते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि 64वां की बायोफ्राइट्स प्रकाश संश्लेषी होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक होते हैं और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किस सदस्य होते हैं, तो ये आपके सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बोल रहे हैं एक कोशिकाओं एवं कोशिकीय श्वसन के उत्तरदायी हैं, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात के करेंगे हम लोग विटामिन के रोग, क्या बोल रहे हैं। देखिए विटामिन के रोग निम्नलिखित में कौन से युग्म से सम्मिलित है, तो ये आपका देखिए विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए से क्या होता है, आपका रतौंधी होता है। ये देखिए विटामिन बी से आपका बेरी होते हैं, विटामिन सी से आपका स्कर्वी होते हैं। बोले निम्नलिखित कौन सा प्रयोग सही है, तो ये आपका 2 और 3 सही है। चलिए आगे बोलेंगे हम लोग, ये मैथ का सवाल है, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आगे ये आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, इसको छोड़ रहे हैं अभी, बाद में देख लेंगे। आगे बोल रहे हैं कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका मॉरिस के द्वारा। देखिए 2023 के ये आपका यूनिवर्स विजेता पूछ रहे हैं, तो ये आपका आर बोनी ग्रेवल थे, लेकिन 2023 को देखना, 24 को देखना है यह करेंट अफेयर में। 29-23 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीती, तो आपका ये सवालेंका ने जीता, लेकिन ये आपका 2024 का देखना है, ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलिए फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था, आपका अर्जेंटीना ने जीता था फीफा कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन बोले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपका बलिया में हुआ था। शोल्डर किस धातु का रूप है, मिश्र धातु है, तो आपका टीन और लेड के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। बोले कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल बने
इस्तेमाल की जाने वाले अशुभ गैस का नाम क्या है? तो आपका क्लोरीन है। चलिए सिरका बोल रहे हैं कि बिगनेर अर्थात किसका वाणिज्यिक नाम होता है? ये आपका एसिटिक अम्ल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में उस कण का नाम बताएं जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम विखंडन के दौरान बना अनिवार्य है। तो ये आपका न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। घरेलू खाना पकाने गैस निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? तो ये आपका द्रवित ब्यूटेन या आइसो ब्यूटेन होते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन की निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? संश्लिष्ट पॉलीमर की बात करें तो आपका पॉलीस्टीरीन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोल रहे हैं जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकोचन होता है तो रक्त का निम्न किस तरफ जाता है? तो देखिए बाएं अगर निलय आपका संकोचन होता है तो आपका ये कहाँ जाते हैं? महाधमनी में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि परागन के दौरान परागनों को ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग क्या कहलाते हैं? आपका हग बिंदु कहलाते हैं। आगे बोल रहे हैं कि किसी एथलीट की तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए किसका क्या दिया जाना चाहिए? तो आपका उसको कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। आगे निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के लिए संक्रामक होता है? तो ये आपका H5N1 होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं किसमें? तो आपका अपटू ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं खाद्य पदार्थों परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रसायन का नाम क्या? तो आपका सोडियम बेंजोएट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होते हैं? देखिए इसका ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण एवं अग्रिम देना, ये उसका प्रमुख कार्य होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्या साइंस और जीके का। तो पहला क्वेश्चन सबका है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? तो देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध जो आपका प्रखनली शिशु से है। आगे नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव तो चोकीला अय्यर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ अ हिस्ट्री पुस्तक की लेखिकाएँ कौन है? तो रोमिला थापर जी हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का वित्तीय सेवाएं संबंधी बहुउद्देशीय करार लागू कब हुआ था? तो ये आपका 1999 ईस्वी से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो आप देखिए समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक जो है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और कृषि का पुनरुद्धार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फिल द ब्लैंक्स अर्थात ही डील्स डैश राइस अर्थात इन राइस हो जाएंगे। आगे बोल रहे हैं चूज द मोस्ट सुटेबल द हिंदी ट्रांसलेशंस। बोलते हैं आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट। तो बोल रहे हैं सूर्य, इसका अर्थ क्या होते हैं? तो सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि चूज द मैन काउज इन द फ्लोइंग द सेंटेंस ही लाइक्स द बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट अर्थात ही लाइक्स द बनाना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू द कंप्लीट द वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो बोल रहे हैं द इंक इज द डिलीवेबल्स अर्थात इनडिलीवेबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अ पर्सन, क्या बोल रहे हैं? अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशंस अर्थात वर्टेंस हो जाएंगे ऑक्यूपेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में ए दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है एक अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यक्रम करवाए अथवा दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विभागीय कार्यवाही, क्या बोल रहे हैं? विभागीय कार्यवाही में दंडित होने पर उस अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो ये सब आपका
गलत हो जाएंगे और ये आपका ओनली फॉर ये हो जाएगी कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही का दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति, क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब उसको क्या होना चाहिए, तो उसको देखिए भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी क्या हो कर चुके हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता वे क्या है रखते हैं तभी है। और बोल रहे हैं भारत सरकार और राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर वो आसीन नहीं है तभी वे क्या हो सकते हैं राष्ट्रपति बन सकते हैं। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होते हैं, तो देखिए राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान जो है राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल। जिला परिषद का सचिव कौन होता है, देखिए जिला परिषद का सचिव की बात करें तो जिला विकास पदाधिकारी होते हैं। जिला विकास पदाधिकारी होते हैं जिला परिषद का सचिव। आगे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की चौखट में नहीं आटता, तो ये किनकी कविता के उद्धृत है, तो ये आपका अनामिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि तिमिर शब्द का अर्थ क्या होते हैं, देखिए तिमिर शब्द का बात करें तो क्या होते हैं अंधकार होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि घरों मतलब घोरों का घर कितनी दूर है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होते हैं, तो बोल रहे हैं इसका करेक्ट हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। नीति मतलब बोल रहे हैं नीति निपुण शब्द में कौन सा समास बोल रहे हैं, देखिए नीति निपुण की अगर बात करें तो आपके ये तत्पुरुष समास के होते हैं। आगे बोल रहे हैं घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपके भुवन नहीं है, जबकि सदन और निकेतन और निलय ये सब आपका घर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सरल आवर्त गति करते एक कण की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होते हैं किसके, तो ये आयाम के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बर्नौली का परिमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है, तो ये आपके ध्रुवों के प्रभाव पर। आगे बोल रहे हैं 23वां कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा, तो ये आपके ठोस गोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रकाश की, क्या बोल रहे हैं प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर लंबवत है आपतित होती है, तो इनमें से कौन से विचलन होंगे, तो सबके शून्य होंगे। आगे बोल रहे हैं प्रकाश की चाल बोल रहे हैं देश आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होंगे, तो ये आपके चाल बराबर क्या होता है आवृत्ति गुनी तरंग दैर्घ्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं स्वास्थ्य मानव, क्या बोल रहे हैं स्वास्थ्य मानव में फोकसन किया जाता है मतलब फोकस किया जाता है, तो नेत्र क्या किया जाता है इसमें आप पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। आगे बोल रहे हैं दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति को आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके माध्यम से, तो इसको विवर्तन तगुणता के कारण से। चलिए आगे बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर, क्या बोल रहे हैं, देखिए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें तार जो लगाया जाता है कैसे लगाया जाता है, तो इसमें तार जो लगाया जाता है आपका निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है। चलिए अगर बात करें कि अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, देखिए अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किससे, तो ये आपके कोबाल्ट से बनाया जाता है किससे, तो कोबाल्ट से बनाया जाता है अस्थायी चुंबक। बोले कि एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो हम लोग, तो ये आपका श्रेणी वाला शब्द है एसएन वाला निकालना है, ये इसको फार्मूला के माध्यम से, इसको मैथ को हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो हड़प्पा सभ्यता, बोल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित, तो कांस्य युग से है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें किससे संबंधित है, तो कांस्य युग से है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे, देखिए जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर की बात करें तो ये आपके ऋषभ देव थे। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं महाबोधि मंदिर के, महाबोधि मंदिर की बात करें तो यह महान जागृति मंदिर बौद्ध मंदिर है जो कि देश में स्थित कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। चलिए हर्षवर्धन की मृत्यु की बात करें तो 647 ईस्वी में हुए हैं पूर्व। आगे बोल रहे हैं कि महमूद, देखिए महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, तो ये आपके अलब रूनी थे। आगे बोले प्रशासन, देखिए प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, तो ये आपके संगठन। आगे बोले बाबर ने जो है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो ये आपके तुर्की भाषा में लिखे थे, तो कौन बाबर ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, कि प्लासी के युद्ध का मैदान की बात करें तो हम लोग ये पश्चिम बंगाल में है। आगे बोल रहे हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष
निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? यूरोपीय जो था तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि उष्णकटिबंधीय, क्या बोल रहे हैं? उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 37 डिग्री से का तापक्रम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो वो कौन से होते हैं? तो ये आपके चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि केंद्रीय चावल, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? तो कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जो कुल निर्यात के लिए 5वें भाग को संभालता है? तो ये आपके मुंबई। आगे बोल रहे कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये आपके ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भूचाल का। देखिए भूचाल का वो अपकेंद्र क्या होता है? देखिए भूचाल का अपकेंद्र की बात करें तो पृथ्वी की सतह प्रवाह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग तो अंकलेश्वर, क्या बोला? अंकलेश्वर के लिए देश जाना जाता है, तो ये आपके तेल जाना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये आपके मलयालम बोलते हैं। चलिए 2011 के बोल रहे हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बोलने में कि किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो ये आपके हरियाणा राज्य के। आगे बोल निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होते हैं? तो किस में? तो आपके मक्खन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले लाफिंग गैस। देखिए लाफिंग गैस के रासायनिक नाम की बात करें तो आपके नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। पीतल किस मिश्र धातु की होती है? देखिए पीतल की बात करें तो ये आपके जस्ता तथा तांबा की एक प्रकृति मिश्र धातु होते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होते हैं? देखिए प्राकृतिक घटक का मुख्य घटक की बात करें तो आपके क्या होते हैं? मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का रूप जो होता है कैसा होता है? तो लाल फास्फोरस होते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने होंगे? तो आपका 22882 होते हैं परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आगे बोल रहे हैं ज्वर अर्थात बुखार नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या होता है? पैरासेटामोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो ये आपके हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होते हैं। आगे बोल रहे हैं समुद्री शैवाल में क्या होता है? देखिए समुद्री शैवाल की बात करें तो आपके क्या होता है? उसमें आयोडाइड पाए जाते हैं। आगे बोल रहे हैं सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किस मुख्य घटक के होते हैं? तो ये आपके किसका होते हैं? तो ये कोशिका भित्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग भ्रूण। देखिए भ्रूण बोल रहे हैं कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है? तो ये आपके गर्भाशय के लिए। आगे बोल रहे हैं पीलियन ग्रंथि कहाँ होते हैं? देखिए पीलियन ग्रंथि की बात करें तो आपका कहाँ होते हैं? तो ये मस्तिष्क में होते हैं पीलियन ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं कौन सा विटामिन जो है घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी होते हैं। चलिए आगे बढ़ निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत सरकार घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान होते हैं? तो आपके तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग तो बोल रहे हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होते हैं? तो ये आपका व्यक्तिगत इकाई से होते हैं। बोल रहे हैं जून 2023 भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये आपके 75 हैं। देखिए बोल रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण की अगर बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि तीव्र होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग तो बोले कि मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि देखिए क्योंकि वहाँ जो है वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग अन्य से क्या होते हैं? तो आपका अन्याय होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन कार्यवाही का नियंत्रण कौन प्रयोग करता है? तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में कौन से तत्व जो उत्कृष्ट नहीं होते? तो आपका कौन होते हैं? क्लोरीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित कौन सा तत्व जो हाइड्रोजन समूह के तत्व होते हैं? तो आपके फ्लोरीन होते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का हो सकता है? क्या? तो आपका सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए भारत में दल बदल विरोधी का अधिनियम जो है 1985 में हुआ था। फुटबॉल टूर्नामेंट में संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता था? तो आपका ये कर्नाटक राज्य ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक तन्य धातु होते हैं? तन्य धातु अगर बात करें तो हम लोग गोल्ड होते हैं। कौन होते हैं? गोल्ड होते हैं, सोना जिसको बोलते हैं। वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम 2023 इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये आपका 161वां स्थान पर रहा है। चलिए पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद की बात करेंगे तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन अर्थात जल जिसको बोलते हैं अर्थात और ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे एक मुद्रा। क्या बोले? एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिरने की प्रवृत्ति को वह क्या कहलाती है? तो आपका गर्म मुद्रा कहलाती है।
आगे में खुला आकाश नीति क्या होते हैं। देखिए ओपन स्काई पॉलिसी क्या होती है। देखिए ओपन स्काई पॉलिसी की बात करें तो नागर विमान मंत्रालय द्वारा जो है निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, बोले कि भारत क्या बोल रहे हैं, भारत सरकार राजस्व प्राप्तियों में इनमें क्या अभी शामिल नहीं है, तो आपका ऋणों की वसूली। देखिए रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है। देखिए परिवर्तनीयता का उद्देश्य यही है कि निर्यात में वृद्धि होना चाहिए और नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना चाहिए, और हावला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, यही उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, द्वितीय शासन प्रणाली के तहत जो है प्रांतीय विषयों 2 भागों में आरक्षित है, तो स्थानांतरित विषय में विभाजित किया गया है। तो आरक्षित विषयों में निम्नलिखित कौन सा शामिल नहीं था, तो ये आपके स्थानीय प्रशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो बोल रहे हैं कांग्रेस की ओर से क्रिप्सन मिशन के बारे में परीक्षण एवं विमर्श हेतु किसने अधिकृत किया गया था, तो ये आपका मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस DVI चंद्रचूड़ भारत के देश न्यायाधीश हैं, तो ये आपके 50वां। आगे बढ़े, पूर्व मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए पूर्व मैनचेस्टर की बात करें तो आपको किसको कहते हैं, ओसाका को कहा जाता है। देखिए 1991 की नीति आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो आपके ये उदारीकरण है और अधिक बाजार अभिमुखीकरण है और निजी क्षेत्र का विस्तार, अर्थात इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बोले कि पवनार आश्रम का संबंध किससे। देखिए पवनार आश्रम की बात करें तो आपका विनोबा भावे से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड्स ऑलरेडी, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी जो कि ऑलरेडी ऐसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड्स सुटेबल्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, तो आपका ये टूल मतलब टिटोलर्स होते हैं, टिटोलर्स। आगे बोलो, चूज द मोस्ट सुटेबल फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। देखिए मैं नाश्ता कर चुका तो होता आई हैव टेकन माई ब्रेक फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए करेक्ट द पैसिव वॉइस की बात करें तो सेंटेंस बोले, डू नॉट द इंसल्ट द पुअर्स, बोलते लेट द पुअर वी नॉट इंसल्टेड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सेलेक्ट द मोस्ट, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स स्टडी, तो आपका स्टेबल हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमको प्रत्येक डेली जो है आपको रात 8 बजे ये वीडियो आपके पास मिल जाएंगे। धन्यवाद।